दिल्ली में महिला पहलवानों के मुद्दे शांत नहीं हुए। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर खो खो फेडरेशन ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से अपील करते हुए जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चे आए और उन सबका एक ही मांग है कि आखिर फेडरेशन के पैसे भ्रष्टाचारी तानाशाही के लोग खा जा रहे हैं, आखिर खिलाड़ियों पर क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है। दिल्ली जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोग की मांगे हैं जो खो खो को लेकर आप लोग मांग कर रहे हैं? मैं सुरेश शर्मा, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। मेरी और मेरे प्लेयरों की ये डिमांड है कि ये जो खो खो फेडरेशन की तानाशाही और भ्रष्टाचार है, इसको खत्म करने के लिए प्रेसिडेंट सुधांशु मित्तल को इमीडिएट हटाए और महेंद्र सिंह त्यागी, जो कि स्पोर्ट्स कोड के वायलेशन है, 8 अप्रैल को 70 साल का हो चुका और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो ये उसकी तानाशाही है, क्योंकि कोई भी एफिलिएटेड यूनिट बोलता नहीं है, जो बोलेगा उसको बाहर कर देगा। यूपी के खिलाफ पैरेलल बना दी एसोसिएशन, कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी हाई कोर्ट में सुधांशु मित्तल अपील में जा रहा है कि यूपी को बाहर कर दिया जाए। हरियाणा में पैरेलल एसोसिएशन बना दी, ऐसे दिल्ली में पैरेलल बना दी। खो खो एसोसिएशन ऑफ दिल्ली बना के सुधांशु मित्तल खुद दिल्ली से बैठ गया, क्योंकि इनके पास कुछ बैठने को नहीं था कहीं से भी। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पहले राजस्थान से बैठा, फिर दिल्ली से बैठा। तो ये इनका काम है। दूसरा, इनकी करप्शन है कि बच्चों को मिसगाइड करके इंग्लैंड टूर लेके गए, जो एक पार्क में खेल के आ गए, जिसको इन्होंने सरकार को एक प्रपोजल जो दिया उसमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट दिखाया। सरकार से लगभग 60 लाख रुपया लिया, उसमें खाने के, बिजली, जो भी खाने के लॉजिक बोर्डिंग बिल दिए। हमने उनसे पूछा कि भाई ये बिल जो है, हमारे तो एग्रीमेंट था कि इंग्लैंड में जब जाएंगे तो खाना रहना सब फ्री देंगे। और एक मैसेज में उन्होंने लिखा भी कि हम, उन्होंने थैंक्स, उन्होंने हमें लॉजिंग बोर्डिंग अच्छा प्रोवाइड कराया। तो उसके अंदर अगर आपने पेमेंट की है, लगभग 15 लाख के 13 लाख के करीब थी, तो वो आरटीजीएस किया है, डॉलर कन्वर्ट किए हैं, कैसे किया था उसका कोई जवाब ना दे सके। हमने साई से भी इसकी आरटीआई मांगी, उसका कोई जवाब नहीं दे सके। एक इन्होंने कैंप लगाया इंडिया का मानव रचना यूनिवर्सिटी के अंदर। सर, वहां पर जो कैंप लगाया, बच्चों को जो डाइट मिलती थी, कहीं वो उसकी वीडियो ना बना ले। हॉस्टल के अंदर बच्चों को ठहराया गया था, तो उनके कोच मैनेजर को इंस्ट्रक्शन दी सारे बच्चों के मोबाइल जमा कर लिए जाए। तो आप बताइए कि बच्चों के मोबाइल क्यों जमा करा जाए? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई चोरी या घपला है। दूसरी बात, वहां पर इन्होंने एक लीग टूर्नामेंट दिखाया जिसमें पूरा डूम बना, जिसके करोड़ों के बिल सरकार में जमा हुए। सरकार से उसका पैसा मिला था, ग्रांट का, एसीटीसी का प्रोजेक्ट था वो। और वो टेंट भी सुधांशु मित्तल जी ने दिल्ली टेंट हाउस जो उनका अपना है, उसका टेंट लगाया। तो एक हाथ दे एक हाथ ले, अपने टेंट का बिल अपने ही अकाउंट में आ गया पैसा। तो ये कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं तो इनका इंटरेस्ट था। इसी तरह और भी इनके घपले हैं। लगभग 60 लाख रुपए इन्होंने खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का, अपने को आईओ का प्रेसिडेंट बनाने के चक्कर में, वहां का कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने के लिए 60 लाख रुपए फेडरेशन का दे दिया। किसी एजीएम में पास नहीं है, किस अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो आज तक पता ही नहीं है। खो खो के एक अकाउंट के पैरेलल एक अकाउंट चल रहा है जिसमें लीग का पैसा आया, वो पैसा कहाँ है, किस अकाउंट में, बैलेंस शीट कहाँ है, वो आज तक किसी को नहीं पता, ना किसी इनकी वेबसाइट पर है। जबकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ये कहती है कि आप पर स्पोर्ट्स कोड लागू होता है और आपको ट्रांसपेरेंसी करने के लिए इसके सारे अकाउंट, सारी डिटेल वेबसाइट पर होनी चाहिए। होती नहीं है। एजीएम करते हैं, मीटिंग करते हैं, एग्जीक्यूटिव मीटिंग करते हैं, किसी को उसका एजेंडा ही नहीं देते। अभी 13 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं जिसमें यूपी को और गुजरात को बाहर करना चाह रहे हैं, उसका एजेंडा आज तक सर्कुलेट नहीं हुआ। बैलेंस शीट है, उसका बैलेंस शीट आज तक सर्कुलेट नहीं हुई। तो ये कैसे लीगल है? सब इलीगल है। जो उनको सूट करता है, जो त्यागी जी का है वही सही, जो प्रॉब्लम देखते हैं नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर देते हैं। आज तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसकी कॉपी सर्कुलेट ही नहीं हुई। अगर है तो प्रूफ दें कि मेल के थ्रू मेंबर्स को दी या पोस्ट के थ्रू दी, कैसे दी? अपने आप पास कर देते हैं। और अपना 70 साल का पास कर लिया कि मैं 70 साल से पहले चुन के आऊंगा और रहूंगा, बाकी जो 70 साल से पहले के वो सब बाहर होंगे। तो एक जगह तो सरकार करे कि स्पोर्ट्स कोड का वायलेशन है, तो फिर क्यों नहीं इनको बाहर किया जा रहा? हम तो लिख रहे हैं। तो क्या इस बात को लेकर के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से कुछ बातचीत हुई खो खो को लेकर? हमने मंत्रालय को लिखा है और मंत्री जी से मिलने की रिक्वेस्ट की है, तो वो अभी बाहर गए हुए थे और आएंगे तो डेफिनेट हमको रिस्पांस देंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील जाए, हमारी माननीय खेल मंत्री की बजाय, क्योंकि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जहाँ बच्चों के सिलेक्शन में जो बच्चों को काटा गया है, इसका मतलब उनका कैरियर खराब किया गया ना। जो उनके साथ जी जनाब है, जो उनको सेवा पानी करते हैं, वो उनको कमेटी का मेंबर बना के वही यूपी को डीएबिलेट किया, पर वही यूपी के कुछ आदमियों को उन्होंने रखा हुआ अपने साथ। ये कैसे पॉसिबल है? अब सामने आना है क्योंकि डब्ल्यूएफआई को भी लेकर पैसा चाहिए, दोबारा खो खो का मामला सामने आया, कैसे देखते हैं? देखिए ब्रदर, मैं इसलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ कि बास्केटबॉल, रेसलिंग के इंटरनेशनल मैंने दिल्ली में करे। मैं दिल्ली स्पोर्ट्समैन एसोसिएशन में स्कूल गेम्स करता हूँ। मैं दिल्ली खो खो का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं सिर्फ एक बात पे जाता हूँ कि प्लेयर्स से किसी भी पार्टिसिपेशन में कोई भी पैसा नहीं लिया जाना चाहिए।
ताकि गरीब और अमीर प्लेयर्स में डिफरेंस ना हो। जो आज सिचुएशन चल रही है वो ये है कि आप पैसे दो तो पार्टिसिपेट करो, नहीं। मेरा सिर्फ इन सब बातों से एक ही मुद्दा है कि जो स्पोर्ट्स मंत्रालय में 1999, 2001 में हमने पास करा था, कोई भी फेडरेशन जो इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती है वो प्लेयर से पैसा नहीं लेगी, गवर्नमेंट देगी। और जो हम कल्चर एक्सचेंज में प्रोवाइड करते हैं उसमें ये होता है कि टीम बाहर जाएगी तो सारा प्रबंध वो करेंगे, टीम इंडिया आएगी तो हम करेंगे। तो यहाँ पर हालात ये हैं कि खिलाड़ी है वो टीम में नहीं है, और इसी कारण जो अलग अलग एसोसिएशन है उनको पैरेलल एसोसिएशन बना के जो खेल खेला जा रहा है उस पर सरकार को डायरेक्टली ध्यान देना चाहिए कि क्या वजह है। एक एसोसिएशन 30 साल से रन कर रही है, उसका ऑडिट हो रहा है और आप उसकी पैरेलल एसोसिएशन बना के अगले हफ्ते नया गेम खेल देते हो। तो खिलाड़ियों को देखो, खेल को देखो, एसोसिएशन और बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, खेल इंपॉर्टेंट है। और जो भी फेडरेशन प्लेयरों से पैसा ले रही है वो गलत है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए।